आज की वीडियो में हम लोग 9th स्टैंडर्ड का टॉपिक नंबर 1 सेट, इसका प्रैक्टिस सेट 1.2 सॉल्व करने वाले हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स एंड विच आर नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। हमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें से इक्वल सेट कौन से और कौन से नहीं है और उसका रीज़न हमें बताना है। यहाँ पे हमें टोटल 3 सेट दिए हुए हैं, सबको हम लोग 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सेट ए, क्या लिखा है सेट ए में x/3x - 1 इज इक्वल टू 2। इसको हम लोग सॉल्व आउट कर लेते हैं। फ्रॉम सेट ए 3x - 1 इज इक्वल टू 2, तो देयरफॉर 3x, ये -1 will become here +1, therefore 3x is equal to 3 and x is equal to 1. 3x is equal to 3, therefore x is equal to 1. ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड सेट था सेट बी। क्या लिखा है देखो सेट बी में, सेट बी में लिखा हुआ x/x is a natural number but x is neither prime nor composite। x एक नेचुरल नंबर है बट वो प्राइम नंबर भी नहीं है ना कंपोजिट नंबर है। नेचुरल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 1 से और फिर 1 से लेके इन्फिनेटली आगे हो जाते हैं। तो x हमारा एक नेचुरल नंबर है और ना वो प्राइम नंबर है ना वो कंपोजिट नंबर है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो ना प्राइम है ना कंपोजिट है? तो ऐसा हमारे पास एक ही नंबर है, वो है 1। नंबर 1 या 1 ये ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, तो देयरफॉर लिखेंगे हम लोग फ्रॉम सेट बी, b इज इक्वल टू 1। यहाँ पे भी हम लोग ऐसे ही लिख लेते a इज इक्वल टू 1। फिर सबसे लास्ट वाला सेट फ्रॉम सेट सी। सेट सी में देखो क्या लिखा है x इज एलिमेंट ऑफ n, ये एलिमेंट का साइन है हमारा, और n मतलब नेचुरल नंबर, एंड x इज लेस देन 2। तो यहाँ पे भी क्या बोला है उन लोगों ने, x ये नेचुरल नंबर का एलिमेंट है और x क्या है हमारा स्मॉलर देन 2। नेचुरल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 1 से और फिर 2 से स्मॉलर वाला नेचुरल नंबर कौन सा है हमारे पास, सिर्फ 1। तो वही लिखेंगे हम लोग फ्रॉम सेट सी, c इज इक्वल टू 1। तो हमने ऐसे तीन इक्वेशन तैयार करके रखे। तो तीनों इक्वेशन में क्या दिख रहा है हमें, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू ऑल्सो 1। तो देयरफॉर इन सब के एलिमेंट क्या आ रहे हैं हमारे, सेम। तो वही लिखेंगे हम लोग फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एलिमेंट्स of all sets are same, therefore a is equal to b is equal to c। इसी को बोला जाता है इक्वल सेट। इक्वल सेट मतलब उसके सबके सब एलिमेंट कैसे होनी चाहिए, सेम। तो सेट a का एलिमेंट, सेट b का एलिमेंट एंड सेट c का एलिमेंट हमें सेम ही दिखाई दे रहा है, मतलब a सेट, b सेट और c सेट हमारे इक्वल सेट है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा हुआ है डिसाइड वेदर सेट ए एंड बी आर इक्वल सेट्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। सेम वैसे ही क्वेश्चन है। सेट ए इज इक्वल टू इवन प्राइम नंबर। ए सेट कौन सा है हमारा, इवन प्राइम नंबर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग आंसर में फ्रॉम सेट ए इज इक्वल टू इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जो सिर्फ खुद के ही टेबल में आते हैं, दूसरे किसी के टेबल में नहीं आते, ऐसे नंबर को बोला जाता है प्राइम नंबर। और इवन प्राइम नंबर हमारे लिए सिर्फ एक ही है, वो है 2। तो हमने लिख लिया a इज इक्वल टू 2। ब्रैकेट में चाहिए तो इसको लिख लेंगे हम लोग, सिंस 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर।
इसके पास जो भी प्राइम नंबर आते हैं वो ऑड प्राइम नंबर होते हैं, इवन प्राइम नंबर हमारे लिए सिर्फ एक ही है, वो है 2। तो सेट A इज इक्वल टू 2 हमें समझ में आया। फिर लिखते हैं हम लोग फ्रॉम सेट B। सेट बी में क्या लिखा हुआ है, x/7x - 1 इज इक्वल टू 13। एक इक्वेशन दिया है, उसको हम लोग सॉल्व आउट करेंगे। 7x - 1 इज इक्वल टू 13, देयरफॉर 7x इज इक्वल टू -1 become here +1, therefore 7x is equal to 13 plus 1 14, and x is equal to 14 divided by 7, therefore x is equal to 2। तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम लोग सेट B is equal to 2। तो क्या दिख रहा है यहाँ पे, हमारा A का एलिमेंट 2 है और B का भी एलिमेंट 2 ही है, मतलब दोनों के एलिमेंट कैसे आ रहे हैं हमारे सेम। तो ये भी इक्वल सेट है। तो यहाँ पे सिर्फ हमें वो रीजन लिख के दिखाना है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स आर सेम, देयरफॉर सेट A इज इक्वल टू सेट B। ये ऐसा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट एंड वाई। यहाँ पे हमें टोटल 3 सेट दिए हुए और उन्होंने पूछा है हमें कि इसमें से एम्प्टी सेट्स कौन से हैं और उसका रीज़न बताओ। एम्प्टी सेट्स मतलब ऐसे सेट जहाँ पे जिस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं, कुछ भी नहीं है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एम्प्टी सेट्स। इनको सॉल्व आउट कर लेते हैं हम लोग और फिर डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट सेट फ्रॉम सेट A/A इज अ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0। उन्होंने हमें बोला है कि A एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो 0 से स्मॉलर है। हमारा नेचुरल नंबर ही स्टार्ट होता है 1 से, मतलब 0 से स्मॉलर नेचुरल नंबर तो होता ही नहीं है हमारे पास। इसका मतलब इस सेट में कुछ नहीं आएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम सेट A इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, कुछ आएगा ही नहीं क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं। इसलिए हम लोग लिख लिया A इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। फिर दूसरा सेट फ्रॉम सेट B। सेट B में हमें एक इक्वेशन दिया है उन लोगों ने, क्या लिखा है यहाँ पे x/x² इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन लिख लेते हैं हम लोग x² इज इक्वल टू 0, देयरफॉर दिस स्क्वायर बिकम्स योर स्क्वायर रूट, देयरफॉर x 0 का रूट स्क्वायर रूट कितना आता है हमारा 0। तो सेट B में एक नंबर हमें मिल गया, क्या है वो नंबर 0, लेकिन एक नंबर मिल गया वो हम लोग लिख लेते हैं। तो सेट B का एलिमेंट क्या आ रहा है हमारा 0। सेट A का एलिमेंट कुछ भी नहीं था, वो था एम्प्टी सेट। तो सेट B का एलिमेंट है हमारा 0, उसको हमने सेकंड लिख के रखा है। और फिर आ जाएगा सेट C। फ्रॉम सेट C में भी एक इक्वेशन है हमारे पास, क्या लिखा है y(x - 2) इज इक्वल टू 0 एंड x इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर मतलब n। तो यहाँ पे दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन हम लोग सॉल्व आउट कर लेते हैं। 5x - 2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 5x - 2 becomes here +2, therefore 5x is equal to 2, x is equal to 2, ये मल्टीप्लाई वाला 5 यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड वाला 5, तो x is equal to 2/5। बट दूसरी कंडीशन यहाँ पे उन्होंने लिखी है x is एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, और ये तो फ्रैक्शन आ रहा है। x की वैल्यू कितने आ रही है हमारे फ्रैक्शन में, और उन्होंने सेकंड बोला क्या है यहाँ पे कि x ये नेचुरल नंबर का एलिमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 2/5, नीचे लिख लेते हैं हम लोग 2/5 इज नॉट एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, देयरफॉर सेट C इज also a empty set।
देख लो यहाँ पे नंबर आ रहा, वैल्यू तो कुछ आ रही थी, लेकिन यहाँ पे सेकंड कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। सेकंड कंडीशन क्या बोली थी तो उन लोगों ने x एलिमेंट होना चाहिए नेचुरल नंबर का, और 2/5 ये नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए हम सेट सी में भी कुछ नहीं आ रहा है, वो भी है हमारा एक एम्प्टी सेट। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसमें से क्या समझ में आ रहा है हमें? ए हमारा एम्प्टी सेट है और सी हमारा एम्प्टी सेट है। बी हमारा एम्प्टी सेट नहीं है, क्योंकि बी के अंदर कुछ तो वैल्यू है, 0 भी एक वैल्यू है, तो इसको हम लोग एम्प्टी सेट नहीं बोल सकते। हाँ, लेकिन सेट ए एंड सेट सी को एम्प्टी सेट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं देयर फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड सेट ए एंड सेट सी आर एम्प्टी सेट। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है राइट द रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट सेट्स एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट किसको बोल सकते हैं हम लोग? फाइनाइट सेट ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स काउंटेबल होते हैं। मतलब फाइनाइट सेट्स आर दो सेट्स ऑफ विच एलिमेंट्स आर काउंटेबल, जिसके एलिमेंट काउंटेबल होते हैं उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? फाइनाइट सेट। और इनफाइनाइट सेट कौन सा हो सकता है? जिसके एलिमेंट्स अनकाउंटेबल अनलिमिटेड होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? इनफाइनाइट सेट। तो यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हुए हैं। सबसे पहले सेकंड, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन लिया है मैंने। यहाँ पे लिखा है b इज इक्वल टू y/y लेस देन -1 एंड y इज एन इंटीजर। तो यहाँ पे लिखा उन लोगों ने कि y ये -1 से स्मॉलर है और y एक इंटीजर है। इंटीजर मतलब जो नंबर लाइन पे हम लोग देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का जो हमारा नंबर लाइन होता है, नॉर्मली नंबर लाइन हम लोग, ये हमारा नंबर लाइन होता है 0। अगर हम लोग राइट साइड हैंड साइड पे जाते हैं तो 1 2 3 4 और इन्फिनाइटली आगे बढ़ सकते हैं। और अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे जाते हैं तो -1 -2 -3 -4, ये भी इन्फिनाइटली हम लोग आगे जा सकते हैं। तो वही यहाँ पे उन्होंने बोला है हमें कि b, इसमें y हमारा एक नेचुरल नंबर, y हमारा एक इंटीजर है जो -1 से स्मॉलर है। तो सेट b में हम लोग लिख सकते हैं -1 से स्मॉलर क्या आ जाएगा हमारा? -2, फिर -3, फिर -4, ऐसे हम लोग इन्फिनाइटली आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे नंबर, हम अनलिमिटेड नंबर हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एलिमेंट्स ऑफ सेट B आर अनलिमिटेड एंड अनकाउंटेबल। जो सेट B के एलिमेंट है वो अनलिमिटेड है और अनकाउंटेबल है। बहुत सारे नंबर आ सकते हैं जिनको काउंट करना पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर सेट B इज एन इनफिनाइट सेट। उसका ही थर्ड वन क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्या लिखा है यहाँ पे? सेट से इज इक्वल टू सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल। तुम्हारे स्कूल के स्टैंडर्ड 9 के स्टूडेंट्स कितने? तो ये तो काउंटेबल है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर क्लास इज काउंटेबल। इसके एलिमेंट काउंटेबल है, काउंटेबल। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एलिमेंट्स ऑफ सेट C आर लिमिटेड एंड काउंटेबल, therefore set C is a finite set।